हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोश एग्ज़ाम। दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस अभी 28 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हेपेटाइटिस वायरस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके और व्यक्तियों को हेपेटाइटिस रोगों के खिलाफ टीका लगाया जा सके। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2008 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो अभी हाल ही में पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब BCCI, तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना 1928 में हुआ। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अभी हाल ही में 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दुनिया के सबसे बड़े शतरंज आयोजन 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभी हाल ही में रामसर संधि के तहत 5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। रामसर संधि के तहत 5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 54 हो गई है। जिन 5 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है उनमें तमिलनाडु के 3 करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरन मैंग्रोव, और मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि तथा मध्य प्रदेश का एक शाख सागर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता 820 गीगावाट तक पहुंच जाएगी? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार 2030 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता 820 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बुधवार को कहा है कि देश की बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक 820 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट से अधिक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया, वह एक साहित्यकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अतुलानंद गोस्वामी असमिया भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित एक कहानी संग्रह चिन्ह जोरी गांधी के लिए उन्हें सन 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में 15,000 टन यूरेनियम एस के भंडार पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के सीकर और उदयपुर जिलों में 15,000 टन यूरेनियम एस के भंडार पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ गुजरात में करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक सिटी में करेंगे, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम उन व्यक्तियों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कृत करता है जिन्होंने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में माउंटेन बीजल के संरक्षण के लिए कदम उठाने के प्रस्ताव को किस राज्य के वन विभाग ने मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में माउंटेन बीजल के संरक्षण के लिए कदम उठाने के प्रस्ताव को उत्तराखंड के वन विभाग ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 25 जुलाई 2022 को वन अनुसंधान मंडल के मुख्य संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि वन विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति उत्तराखंड में द माउंटेन बीजल के संरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।